दर्शन किए हमने आपने भोलेनाथ। जैसे ही भोलेनाथ आए थे कितनी सुंदर हवा चली थी। बिल्कुल किसी न किसी स्वरूप में जरूर आए थे प्रभु। ये पीछे वाली भाभी कह रही है हम तो डूबेंगे तुम वाले डूबेंगे। मतलब खुद तो भजन करेंगे नहीं, दूसरे को भी नहीं करेंगे। ऐसा मत करिए, आप तो भजन करो, अगल बगल वाले जो ना कर रहे उन्हें भी हिलाते डुलाते रहो। क्या कर रही हो रही है? आप तो भजन कर लो, बोलो सच्चे दरबार। आइए बाबा भोलेनाथ के चरणों में सुंदर सी हाजिरी। मिलकर जयकारा लगाइए, बोली शंकर भगवान की हर हर महादेव। देखिए कहते हैं जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। अगर भक्त हैं तभी ये जब आप जैसे प्यारे प्यारे भक्त हैं और ये भगवान है। ठीक है, आइए। लेकिन एक सच्चाई और भी कि भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। ऐसी भक्ति करिए, आज कलयुग में भी भक्त चाहे तो भगवान को अपनी भक्ति से पा सकता है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए ऐसे ही एक भक्त की बात आपको बता रही हूँ। बाबा भोलेनाथ का एक भक्त नियम का बड़ा ही पक्का। अभी आप बता रहे थे ना, हवा चल रही थी, आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाना तो मतलब जाना, कुछ भी हो जाए। ऐसा नियम करते करते जिंदगी बीत गई, आधी उम्र बीत गई। उम्र हो गई कम से कम 40 साल, और 40 साल की उम्र में भी भगवान का दिया उसके पास सब कुछ था। कमी थी तो बस एक चीज, वो थी उसकी धर्म पत्नी, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी। और इसी बात से परेशान उसने कभी कुछ नहीं मांगा। और एक समय आया अधेड़ उम्र होने के बाद जब भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ मेरी शादी करा। भोलेनाथ ने देखा, बोला क्या करे, इस भक्त ने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, और मांगी भी तो ऐसी चीज जो इसकी किस्मत में है ही। लेकिन भक्त को मना करते तो कैसे करते। भोलेनाथ ने कहा ठीक है बेटा तेरी शादी करा देते। भोलेनाथ ने उस भक्त की शादी करा दी। शादी हो गई, बड़ा खुश हो गया। पत्नी को लेकर हरिद्वार गया गंगा नहाने। पति पत्नी दोनों ने ही डुबकी लगाई। पति तो बाहर आ गया, पत्नी गंगा जी के साथ बह गई। बोलो गंगा मैया की जय। वापस आया दौड़ता दौड़ता, कहने लगा भोलेनाथ मेरी लुगाई तो चली गई। बीवी को लुगाई भी बोलते थे। मेरी लुगाई तो चली गई, फिर से मेरी शादी कराओ। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। भोलेनाथ ने फिर से उसकी शादी करा दी। अब की गंगा नहाने नहीं गया। पति पत्नी दोनों आराम से सो रहे थे। रात में काला नाग आया, पत्नी को डस के चला गया। पत्नी फिर से चल बसी। बोलो सच्चे दरबार हर महादेव। फिर दौड़ता दौड़ता आया, कहने लगा भोलेनाथ दूसरी वाली भी चली गई। भोलेनाथ ने कहा देख बेटा अब तो मेरे बस में नहीं है। बोला नहीं मुझे तो लुगाई चाहिए। भोलेनाथ ने कहा मैं तो नहीं दिलवा पाऊंगा। अब देखिए वो भक्त भोलेनाथ से लड़ने लगा, अपनी लुगाई ढूंढने कहाँ कहाँ गया और क्या क्या हुआ उस भक्त के साथ। सुनिए किस्मत में नहीं है तो का करेंगे भोला और का करेंगे माई, का करेंगे भोला और का करेंगे माई। आइए पूरा भजन ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो अंत में तालियां जरूर बजाइएगा। सुनिएगा जेकर तकदीर में ना होवे लुगाई, का करेंगे भोला और का करेंगे माई।
जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसके पास गया और जाकर कहने लगा सुनो कुम्हार मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई, कुम्हार मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई। अरे हम होगा बना दे एक मिट्टी की लुगाई, हम होगा बना दे एक मिट्टी की लुगाई। अरे मिट्टी की लुगाई घर के आंगन में धराई, मिट्टी की लुगाई घर के आंगन में धर दई। अरे मिट्टी की लुगाई घर के आंगन में धराई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अरे रात भर सपानी, रात भर सपानी और बह गई लुगाई, रात भर सपानी और बह गई लुगाई, रात भर सपानी और बह गई लुगाई, रात भर सपानी और बह गई लुगाई। का करेंगे भोला और का करेंगे माई, का करेंगे भोला। पहली लुगाई गाने में बह गए, अब अपनी लुगाई ढूंढने कहाँ गया? कौन कौन अच्छा भजन कौन कौन सुन रहे हैं? आगे कौन कौन सुनना चाहते हैं? सुनिए ये कहाँ गया? दौड़त 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 हलवैया पे पहुंचा, दौड़त दौड़त हलवैया पे पहुंचा, दौड़त दौड़त हलवैया पे पहुंचा, हलवैया पे पहुंचा। हलवाई के पास गया, कहने लगा भैया हमने देखा है तुम दिवाली में शक्कर के खिलौने बनाते हो, मेरा भी छोटा सा काम कर दो, जितनी मर्जी उतने पैसे ले लेना। हलवाई भी तैयार हो गया, कहने लगा सुनो हलवाई मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई, हलवाई मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई। हम होगा बना दे एक शक्कर की लुगाई, अरे शक्कर की लुगाई घर के कोने में धराई, शक्कर की लुगाई घर के कोने में धराई। शक्कर की लुगाई बनकर तैयार हो गई, कि आंगन में नहीं रखी, कोने में रख दी घर की। अरे शक्कर की लुगाई घर के कोने में धराई। फिर क्या हुआ? फिर बाम में लागे चीटा, बाम में लागे चीटा और खा गए लुगाई, बाम में लागे चीटा और खा गए लुगाई, बाम में लागे चीटा और खा गए लुगाई, बाम में लागे चीटा और खा गए लुगाई। का करेंगे भोला? हाथ खड़े करके लगा लो ताली, 1 2 3 4।
सोचने लगा अब ऐसी लुगाई लाऊंगा ना तो पानी बहा ले जा पाए ना ही चीजें खा पाए। अब कहाँ गया? कोई कोशिश करेगा बताने की? नहीं सुनिए। दौलत 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 सुनर क्योंकि धन दौलत की तो कमी थी नहीं, बस थोड़ी सी बुद्धि की कमी थी। जो भोलेनाथ ने सबको बांट दी वो भक्ति में मगन रह गया तो थोड़ी सी कम पड़ गई। सुनिए। दौलत दौलत सुनर कहने लगा जितने मर्जी पैसे ले लो पर मेरा काम कर देना और साथ में दुआएं भी दूंगा बहुत सारी। कहने लगा सुनार भाई, सुनार मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई हो, सुनार मेरे भाई तेरी खूब हो कमाई। हम का बना दे एक सोने की लुगाई हो, हम कबू बना दे एक सोने की लुगाई। अब बताइए सोना चांदी हम लोग कहाँ रखते हैं? बता तो दिया पर कल चोरी हो जाए भैया लगे थे ना, उन्हें बताया था कीड़ा का डाल तिजोरी में लॉकर में। उस भक्त ने भी यही किया, सोने की लुगाई बनकर तैयार हो गई। अरे सोने की लुगाई घर के लॉकर में धराई, लॉकर में रख दी, ताला लगाया, चाबी तकिए के नीचे रख दी, आराम से निश्चिंत होकर सो गया। अपनी लुगाई कहीं नहीं। अच्छा तिजोरी में रख दिया? हाँ तिजोरी में रख दिया, ताला भी लगा दिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि आप जैसे चोरों का भरोसा नहीं था कहाँ से पहुंच जाते। अच्छा। तो उसने लॉकर में रख के ताला लगा दिया और उसके बाद रात बड़ा डाका पहुंच गए रात बड़ा डाका और लुट गई लुगाई। रात बड़ा डाका और लुट गई लुगाई। ये कर तकदीर में ना हो गए लुगाई, ये कर तकदीर में ना हो गए लुगाई। बोलो सच्चे दरबार की। वापस आया भोलेनाथ के पास, कहने लगा भोलेनाथ मान गया कि मेरी किस्मत में लुगाई नहीं। भोलेनाथ ने कहा तो मैंने कहा था देख बेटा तेरी बारात तो निकलने से रही, चल मैं तुझे अपनी बारात दिखाता हूँ। कौन कौन भोलेनाथ की बारात देखोगे? सिर्फ देखोगे या चलोगे? खाली देखोगे? बारात देखी नहीं जाती, चला जाता है बारात में। कैसे चला जाता है? हाँ तो ऐसे चला, खड़े हो जाओ जो चलना चाहते हैं। क्योंकि सुनिए भोलेनाथ ने अपनी बारात दिखाई, भक्त कैसे दिखाई सुनिए कि ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक हो, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक हो, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। ऐसी बारात नहीं हमने भी नहीं देखी जहाँ लोग ऐसे बैठ के जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले बारात नहीं हो किसी की? ले हो, सच बताना, भगवती का दरबार है, झूठ मत बोल। कोई नहीं गया बारात, गए हो तो कैसे जाया जाता बारात में? तो अब कैसे चलोगे? महादेव की बारात है, किसी इंसान की नहीं है। देवादी देव महादेव भोलेनाथ। जितने कुर्सी वाले हमारे भाई एक बार वहीं पर खड़े हो जाओ बारात में चलने के लिए, और हमारी जरा भाभियां भी खड़ी हो जाओ क्योंकि भूत प्रेत के साथ साथ चुड़ैल गई थी बारात में। हम भी चुड़ैल, चिंता न करो, हम भी चुड़ैल। हाँ भाई गाने बजाने वाले भी तो गए होंगे ना उस टाइम, हम भी गए थे। जरा खड़ी हो जाओ और मिलकर चलो कि ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक हो, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक हो, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक।
जौनन के हाथ नहीं, जौनन के हाथ नहीं मारते दादा, जौनन के हाथ नहीं मारते। बोलो शंकर भगवान की हर हर। बारात अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। एक बार झूम के नाच कह दो कि जिया होए धका धक धक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, होए ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। हर हर महादेव झूठे एक दो हमारे भैया की तरफ से मिला है। माता रानी आप सब पर कृपा करें, आप सबके भंडारे भरे हो रखे। बोलो समझे दरबार। आप क्या कौन बन गए थे भोलेनाथ की बारात बता दी। कौनन के एक पैर, कौनन के चार पैर, कौनन के चार पैर, कौनन के एक पैर, कौनन के चार पैर, एक पैर कौनन के चार पैर। जौनन के पैर नहीं, जौनन के पैर नहीं भागे फटाफट। भैया मैं चाहूंगी थोड़ा सा कष्ट दूंगी आपको। एक बार यहाँ से वहां तक थोड़ा सा दौड़ के दिखाइएगा इन भक्तों को कि कैसे भागा जाता है, जैसे भोलेनाथ का वो भाव भागा। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश। हाँ आप लोग पर ताली बजा, थोड़ी सी ताली। अभी आपका भी नंबर आएगा, इस पर परेशान मत हो। कि जौनन के पैर नहीं भागे फटाफट, जौनन के पैर नहीं भागे फटाफट। जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। अरे ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। और जो चर्चा चल रही थी क्या हलवाई ने खाना बहुत अच्छा बना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही भोलेनाथ की शादी में भी हुआ। सारा का सारा खाना शुक्र शनिचर खा गए, किसी के लिए कुछ बचा ही नहीं। जैसे हमारे आकाश जी के लिए कुछ नहीं बचा। कह रहे थे अभी हम खाएंगे खाएंगे, हमने कहा कुछ नहीं मिलेगा। बोलो सुनते दरबार। हुआ क्या सुनिए। कौनन के एक मुंह, कौनन के चार मुंह, कौनन के चार मुंह, कौनन के एक मुंह, कौनन के चार मुंह, कौनन के चार मुंह। जौनन के मुंह नहीं, जौनन के मुंह नहीं खाए भगावत, जौनन के मुंह नहीं खाए भगावत। बोलो शंकर भगवान की। अब जैसे बताइए बारात किसे अच्छी लगी? अच्छी लगी तो अंत में 2 मिनट के लिए हाथ हाथ करिए, दिल करे नाचिए, वरना सभी महादेव के चरणों में गोल गोल घूम कर हंसी लगाइए और कहिए जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, जिया होए